Hello everyone, am I audible? Am I audible to all? अक्षरा, भूमिका, यस सर। मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है, क्लियर आ रही है? यस सर। युवना, समायरा, मानवी? यस सर। यस ओके ओके बच्चे, ओके। स्टार्टिंग इन अ मिनट, एक दो बच्चे शायद और ज्वाइन करेंगे। जब तक मुझे एक बात बताओ कि आपके पास सबके पास ये वाला पीपीटी, सॉरी पीडीएफ है, मैंने आपको बुकलेट दे रखी है, देखो एक बार। यस। तो वो निकाल लो आप सब। निकाल लिया सबने? सबके पास है ना? भूमिका है बच्चे? यस सर। ओके। ओके भूमिका, रीड करना स्टार्ट करो। फर्स्ट वन। Acids are sour in taste and change the color of blue litmus to red. ओके, तो क्या मतलब है इसका समायरा? सर जो एसिड्स होता है जब हम उन्हें लिटमस पेपर पे टेस्ट करेंगे तो ब्लू लिटमस को रेड में कर देंगे और सावर होता है टेस्ट में। सावर होता है टेस्ट में, ठीक है। और मुझे एक बात बताओ, लिटमस क्या होता है? एनीवन हु नोस? लिचन से पेपर ट्री से आता है। लिचन से, बार्क ऑफ द ट्री से हम उसको निकालते हैं, ठीक है। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट, भूमिका कंटिन्यू। Bases are bitter and change the color of the red litmus to blue. ठीक है, ये तो होते हैं सावर, दैट मीन्स खट्टे, और ये होते हैं कड़वे, और वो रेड लिटमस को ब्लू में कर देते हैं, ठीक है। चिराग, नेक्स्ट वन। यस सर। लिटमस एंड टर्मरिक आर नेचुरल इंडिकेटर। ये सब क्या है? नेचुरल इंडिकेटर, मतलब ये नेचुरली बताते हैं कि बेसिक है कोई चीज की, कोई चीज एसिडिक है, ठीक है। ये सब ना अभी थोड़ा थोड़ा 8 का चल रहा है, जैसे 8 में भी आपने पढ़ा था क्या कभी ऐसा कुछ? यस। ओके। और मिथाइल ऑरेंज और फिनोक्सिलिन क्या होते हैं? सिंथेटिक। सिंथेटिक मतलब मैन मेड, आर्टिफिशियल, ओके, ठीक है। नाउ acids and bases cancel out each other's effect. Yes चिराग? सर वो क्या कहते हैं, फ्लावर भी तो होता है तो इंडिकेटर। हिबिस्कस? यस सर। ओके ओके ओके, अब वो भी आएगा बच्चे। सर वो अगर नेचुरल कोई होता है या सिंथेटिक? नहीं, नेचुरल है, वो नेचुरल है, और उसकी एक एक्टिविटी भी है। करेंगे अभी, कल तो नहीं कह सकता मैं, कल तो आर्ट क्लास है और थोड़ा सा पीएच पेपर के बारे में, तो आप में से कोई आ रहा है संडे को? एनीवन? अच्छा, चिराग आपने हैंड रेस किया है, आ रहे हो संडे को? नहीं तो पहले का ही करा था, संडे का अच्छा। मैं पूछ के बता देता आपको। ओके बच्चे। और अक्षरा, भूमिका, आप आ रहे हो संडे को? यस सर। ओके। समायरा, अब ठीक है, घर में सब आ सकते हो? सर अभी मीटर्स लग रहे हैं तो सर मैं संडे आ जाऊंगी शायद से। ओके बच्चे, मतलब मैं चाह रहा था कि आपको मैं दिखा दूं एक्टिविटीज। मानवी, आप आओगे? यस सर। संडे को ओके सर। फ्राइडे को भी यही सेम क्लास है? हाँ है तो सही, अभी मैं उसकी ग्रुप पे टाइमिंग्स डाल रहा हूँ, मोस्ट प्रोबेबली सुबह 11 साढ़े 11 होगी, तो आप आओगे? सर देख लेंगे। ओके 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 ओके। एक शाम को भी है, अगर वो शाम को प्रियांशी टेस्ट देने आ रही है तो। यस सर, दी टेस्ट तो देंगी फ्राइडे सैटरडे संडे में से किसी डे। प्रियांशी का 12th क्लास का वो है ना कल टेस्ट, तो आपको यस सर। चलो ठीक है। ओके, आगे रीड करना। चिराग, अभी कंटिन्यू करना।
Yes. Acids and Acids and bases cancel out each other effects or nullify each other effects. ओके, तो क्या कोई मुझे बता रहा है नलीफाई का मीनिंग क्या है? गूगल से भी देख सकते हो आप वर्ड मीनिंग की खत्म तरह। करना। हाँ, नलीफाई का मीनिंग ढूंढो। वैसे तो सही बताया आपने। एनीवन? नलीफाई कैंसिल। क्या लिखा हुआ है? सर कैंसिल। क्या नहीं अच्छा कैंसिल लिखा हुआ है गूगल पे। और कुछ? To make something have no effect. टू क्या लिखा हुआ है? टू मेक Something have no effect. अच्छा, दैट हैव नो इफेक्ट। यस, ये अच्छा था। टू मेक समथिंग दैट हैव नो इफेक्ट। ठीक है, तो उससे बेटर समझ आ रहा होगा एसिड और बेसिस का नलीफाई। ओके, वनीला, अनियन एंड क्लोव कैसे इंडिकेटर्स हैं? जो स्मेल करके हो जाते हैं चेंज। ओडोर चेंज हो जाता है उसका। ओडोर, ओडोर क्या होता है? इट्स लाइक अ स्मेल। ठीक है, ओके। अच्छा, अब एसिड और मेटल मिला के क्या बना लेते हैं? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। तो क्या लिखा हुआ है? द मेटल इन द अबव रिएक्शन डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम द एसिड्स एज हाइड्रोजन गैस एंड फॉर्म्स अ कंपाउंड कॉल्ड अ सॉल्ट। सो लेट्स सी, कोई एग्जांपल बताएगा HCl का, उसका एसिड का? H2SO4. ओके, HCl भी ले सकते हैं, H2SO4। और अगर मैं Na इसमें डाल दूं तो क्या होगा? NaCl plus H2। ओके, क्या लिखा हुआ है? डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन एटम्स। आ रहा है समझ? Na डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन एटम्स, नॉट आयंस, एटम्स। अच्छा, ऐसे ही अगर मैं लिखूं कि बेस प्लस मेटल क्या होता है? सेम, सॉल्ट प्लस H2। ठीक है ना? बेस प्लस मेटल क्या होता है? सॉल्ट प्लस H2। तो कोई बेस बता दो। सोडियम हाइड्रोक्साइड। और मेटल क्या ले लिया हमने? जिंक। तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है? सोडियम जिंकेट। अब ये बनता कैसे है वो देखते हैं। तो सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है लास्ट शेल में, याद है? सोडियम के पास, याद आ रहा है? कुछ ऑनलाइन में किया था। Yes, sir. ओके, और जिंक के पास कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स, Zn2+। और ऑक्सीजन क्या है? 6। तो एक इलेक्ट्रॉन यहां गया, एक इलेक्ट्रॉन यहां गया, और एक और सोडियम ले लेते हैं, और एक ऑक्सीजन और। ठीक है, ओके। तो समझ आ रहा है Na2ZnO2 कैसे बन रहे हैं? Na2ZnO2, इसका नाम क्या है? सोडियम जिंकेट। ये भी एक तरह की क्या है? सॉल्ट। जैसे NaCl एक नमक है, नमक मतलब सॉल्ट, वैसे ही ये सारुष Sir, यहाँ transferring वो. ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यस, ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ओके। शुड आई मूव अहेड? अगर कोई डाउट नहीं है यहाँ तक तो एवरीवन? कोई डाउट बचे? युवना, समायरा, मानवी, चिराग, भूमिका, अक्षरा, आरुष? No, sir. सर जो बेस प्लस मेटल है उसके अंदर सॉल्ट प्लस H2 होगा या सॉल्ट प्लस H2O? H2O नहीं है बच्चे, H2। मतलब एसिड और बेस ना एक ही तरह से काम करते हैं कि वो मेटल के साथ रिएक्ट करके बनाते सॉल्ट ही है और निकालते हाइड्रोजन गैस ही है हमेशा। मतलब इसकी एक्टिविटी भी है। हम क्या करेंगे, नॉर्मल हमें समझना है अगर, तो हम एक एसिड ले लेंगे और उसके ऊपर मेटल डाल देंगे और उसके ऊपर बैलून लगा देंगे, तो बैलून फूल जाएगा और हमें क्या पता चल जाएगा कि कोई गैस इवॉल्व हो रही है। और अगर हम उसके आगे पॉपअप, उसकी पॉपअप साउंड आएगी तो क्या होगा? पक्का हो जाएगा कि वो हाइड्रोजन। अच्छा, अब यहाँ पे ना 2 रिएक्शन लिखे हुए हैं, आप ये सब अपनी कॉपीज में लिख लो। Na2CO3
और NaHCO3, Na2CO3 और NaHCO3। लिख लिया बच्चे? Yes, sir. Okay. So all metal carbonates and hydrogen carbonates react with acids to form. All metal carbonates and this reacts with acids to give Salt. corresponding salt, carbon dioxide and water. यहाँ पे ना एक वर्ड लिखा हुआ है corresponding, तो कोई बता सकता है? सर उसी मेटल की सॉल्ट। वेरी नाइस, वेरी नाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। दैट्स गुड। तो इससे हमने एक फॉर्मूला बना लिया केमिस्ट्री में, एक तरह से मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमेशा एक सॉल्ट बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और वाटर निकलेगा। और अगर हमें उस CO2 का टेस्ट करना है तो हम क्या करेंगे वो देखते हैं। हमें ये पता है कि लाइमस्टोन, चौक या मार्बल सब किसकी फॉर्म है? कैल्शियम कार्बोनेट। तो CaCO3। और ये कैसा होता है? थोड़ा मिल्की होता है ये, चौक भी, मार्बल भी। और ये मार्बल होता है ना व्हाइट वाला, देखा होगा आपने व्हाइट मार्बल, जैसे ताजमहल पे भी लगा हुआ है व्हाइट मार्बल, थोड़ा मिल्कीनेस अपीयर होती है ना। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन पासिंग द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व्ड थ्रू लाइम वाटर वी गेट CaCO3 प्लस H2O। तो ये क्या हो जाएगा? व्हाइट प्रेसिपिटेट। ठीक है, क्या बन जाएगा ये? व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो अगर हम ध्यान से देखें तो CO2 का टेस्ट कैसा हो गया? इसको बोलेंगे हम लाइम वाटर टेस्ट। क्या बोलेंगे? लाइम वाटर टेस्ट। ठीक है। और अगर तो वैसे इसको बोलते हैं मिल्कीनेस अपीयर्स। क्या बोलेंगे इसको? मिल्कीनेस अपीयर्स, या फिर क्या बोल सकते हैं? लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। लेकिन अगर हम इसी रिएक्शन में, मतलब यहाँ पे जो ये प्रोडक्ट बने थे उसी में ही अगर हम CO2 गैस एक्सेस में पास कर दें, एक्सेस में मतलब करते ही जाएं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये तीनों आपस में जुड़ के क्या बना लेंगे? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बन बाइकार्बोनेट। यस। और वो कैसा हो जाएगा? सॉल्यूबल इन। तो क्या कोई मुझे बता सकता है कि इस रिएक्शन का नाम क्या है? क्या मैं इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोल सकता हूं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एनीवन? Let's see how many of you can judge this reaction. Am I right? Neutralization reaction. Yes. अच्छा ये ओके Yes. देखो, जब OH होता है तो उसको क्या कहते हैं? Base. और अगर मैंने आपको याद हो तो बताया होगा कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स, कौन से? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स कैसे होते हैं? एसिड्स। वो किसकी तरह रिएक्ट करते हैं? एसिड्स की तरह। तो इसका मतलब CaCO3 क्या है? सॉल्ट है, क्योंकि वाटर निकल रहा है ना। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमने पढ़ा था कि बेस प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, ये हम लाइव भी करेंगे। मैं आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दे दूंगा और आप उसमें ये कर सकते हो।
ओके अच्छा, सिमिलरली द इफेक्ट ऑफ अ बेस इज नलिफाइड बाय एन एसिड एंड वाइस वर्सा. सो बेस प्लस एसिड गिव्स, सॉल्ट प्लस वाटर. ठीक है ना. इसको क्या बोलेंगे आज से हम, नलिफाइड की जगह न्यूट्रलाइजेशन. वेरी नाइस, न्यूट्रलाइजेशन. अच्छा, इससे फिर दो बातें निकल गई. अगर कोई चीज मेटल ऑक्साइड है तो वो कैसे एक्ट करेगी, बेस. और अगर हम एसिड में डाल देंगे तो क्या बन जाएगा, सॉल्ट वाटर. तो देखो क्या लिखा हुआ है, मेटालिक ऑक्साइड्स रिएक्ट विद एसिड्स टू गिव salt and water similar to the reaction of a base with an acid. Metallic oxide are said to be basic oxides. Calcium hydroxide, which is a base, reacts with carbon dioxide to produce a salt and water. So non-metallic oxides are acidic in nature. Non-metallic oxides क्या होते हैं, acidic in nature. They are acidic in nature. Clear? Okay. अच्छा, अब आता है एसिड्स में क्या होता है. एसिड्स में क्या होता है, तो ना बहुत बच्चे कई बार कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये एसिड है क्या. तो ध्यान से सुनना, अगर हाइड्रोजन है तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1. 1. तो क्या मैं ठीक कह रहा हूं, इसके पास एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है. एम आई राइट? यस सर. तो अगर एक प्रोटॉन है तो H प्लस का मतलब क्या है, 0 इलेक्ट्रॉन. 1 प्रोटॉन. 1 प्रोटॉन और 0 इलेक्ट्रॉन्स. वेरी नाइस. तो इसका नाम है केटायन, इसको केटायन बोलेंगे. और क्लोरीन के ऊपर वही इलेक्ट्रॉन चला गया मान लो, तो उसको क्या बोलेंगे, एनायन. तो इसका मतलब ये है कि HCl में H प्लस और Cl माइनस क्या है, केटायन और एनायन. तो एसिड में क्या क्या होता है, एसिड में क्या क्या होता है, क्या हुआ, कोई बोल नहीं रहा. एसिड में क्या क्या होता है, हाइड्रोजन के टाइम. केटायन एंड एनायन. तो मुश्किल था क्या एसिड को समझना, लेकिन H प्लस होना जरूरी है. ओके नाउ ये कौन सा, हाँ बच्चे बोलो बोलो बोलो. सर इन्हीं H प्लस कैटायन और एनायन के अमाउंट से वो हम स्ट्रॉन्ग और वीक में डिफरेंस. हाँ वो भी करेंगे. वैसे तो मैं आपको एक टॉपिक है जिसका नाम है लोगैरिथम्स, अगर वो आपको सीखना है तो मुझे बताना, क्योंकि वो उसमें है. इन्होंने सारा ना 11th में डाल रखा है, बट हम थोड़ा सा कर लेंगे. तो मैं आपको ना एक चीज दिखाता हूँ, उससे आप थोड़ा सा समझ सकते हो. तो आप सब क्या किया करो, जैसे ये स्क्रीन दिख रही है आपको गूगल की, Yes. मैंने ना PHGT सिमुलेशंस लिखा हुआ है, ठीक है. अभी ओपन हो रही है ये. ठीक है, आई गेस थोड़ा इंटरनेट स्लो चल रहा है. ओके जब तक ये खुलती है 1 मिनट चेक कर लेते हैं. अच्छा इसका नाम क्या है, क्या बोलेंगे इसका नाम, एसिटिक एसिड. Acid. एसिड. तो इसको छोड़ देना अभी, क्योंकि अभी हमने सारे चैप्टर नहीं करे ना, क्योंकि हमने अभी सारे चैप्टर नहीं करे. सर हाँ बच्चे बोलो.
सर जो एसिटिक एसिड में H3 है और वो जो H है उनकी वैलेंसीज अलग है। एसिटिक एसिड में हाँ हाँ हाँ, थोड़ा सा कार्बोनेट्स कंपाउंड जो है ना बच्चे, वो कराने के बाद कराता हूँ, ठीक है। तो हो सकता है कि थोड़ा थोड़ा लर्निंग टाइप करनी पड़ रही हो, बट एक बार पूरी केमिस्ट्री जब हो जाएगी ना, तब आपको लर्निंग नहीं करनी पड़ेगी। ओके सर। अच्छा, अब ये देखते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस टॉपिक का। एसिड्स कंटेन क्या होता है? कंटेन, एसिड्स कंटेन, cation and anion. हाँ, एंड दे प्रोड्यूस Hydrogen. हाइड्रोजन आयंस। ये बात ध्यान रखनी है, एसिड्स कंटेन cation and anion but they produce hydrogen ions। और वो कब करते हैं वो देखते हैं हम। और फिर वो किसके रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं? एसिडिक प्रॉपर्टीज के। यानी एसिडिक और कुछ नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन आयंस का बनना। हाइड्रोजन आयंस का बनना, मैं हिंदी में लिख देता हूं, हाइड्रोजन आयंस का बनना, उसे हम क्या बोलते हैं? एसिड, ठीक है ना। दे प्रोड्यूस, वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करना शुरू कर देते हैं। मानवी शायद आप मॉर्निंग में आओगे तब आपका डाउट थोड़ा और बेटर क्लियर हो गया हो। यस सर। ओके, अब देखो HCl में क्या क्या केटायन है, प्लस एंड माइनस। ठीक है। और H2O में कैसे, H2O का स्ट्रक्चर कैसा होता है मैंने आपको बताया हुआ है ना। थोड़ा सा मैं इंटरनेट से भी दिखाता हूँ, आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी। आई डोंट नो ये खोल क्यों नहीं रहा PHET वाला। लेट्स सी, स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, ठीक है ना, ध्यान से देखना, इससे आपको ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। ओके, तो किससे समझ आ रहा है, कौन सा करूं, फर्स्ट वाला ले लूं? किससे बेटर समझ आ रहा है? इससे, इससे Yes. बेटर समझ, ठीक, ये ठीक है, मतलब इससे कंफर्टेबल हो ना, ठीक है। तो मैंने वही बना दिया, दिख रहा है यहाँ पे बनाया हुआ, ये टिक कर रहा हूं मैं, डबल टिक। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मैंने अलग कलर से लगा रहा हूं, माइनस माइनस और प्लस प्लस ब्लू कलर से, ठीक है। तो ये H+ यहां पे जुड़ने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो वो कैसा दिखेगा? ऐसा कुछ, ठीक है, कहीं पर भी हो सकता है ये। तो मैं आपको हाइड्रोनियम आयन भी दिखा रहा हूं, एक मिनट, ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए। क्या आप ये समझ पा रहे हो जो मैंने ओपन कर रखा है? क्या आप समझ पा रहे हो हाइड्रोनियम आयन या नहीं? एनीवन, कोई किसी स्ट्रक्चर समझ पा रहा है तो बता देना। बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ। एक बार मैं देखता हूँ, शायद एक्सरे वाला भी अगर स्ट्रक्चर हो तो उससे भी बेटर आ जाएगा समझ में। नहीं, एक्सरे वाला कोई भी नहीं है। ये तो समझ में आ रहा होगा, ये जो रेड वाला है, रेड और व्हाइट आपस में, यस सर। ओके, ठीक है। तो इसका मतलब Cl अकेला। तो आज से हम इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलेंगे? हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। तो हाइड्रोजन आयंस इन HCl आर प्रोड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। The separation of H+ ions from HCl molecules cannot occur in absence of water. Cannot occur in absence of water. सर एक्सक्यूज मी Yes. सर, तो बेसिकली सर जो मेटलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो इसलिए बेसिक होते हैं क्योंकि वो रिएक्शंस करके हाइड्रोक्साइड एनायंस प्रोड्यूस कर सकते हैं और नॉन हाँ मेटल। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। यस, ओके। मानवी नेक्स्ट भी रीड कर दो, 19 कर सकते हो, रीड करो। Hydrogen ions cannot exist alone, but they exist after combining with water molecules.
Thus, hydrogen ions must always be shown as H plus aqueous or hydronium ions H3O plus. ये सबको समझ है? ये प्लस कहां से आ गया ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनीवन? ये प्लस कहां से आ गया? कौन बता रहे हैं? हाँ हाँ आरुष बोलो। सर हाइड्रोजन कैटायन उसके साथ जब ऐड अप हुआ तो सर उसने H सर वो कर लिया, O-2 थे एंड सर एक और H+ आ गया तो वो एक पॉजिटिव कैटायन आयन बन गया। अच्छा ठीक है, तो आपने ये कहना चाह रहे हो कि ये तो बैलेंस हो गए और एक H+ के आने पर थोड़ा चार्ज एक्स्ट्रा पॉजिटिव का हो गया। यस सर, वो पॉजिटिव पॉलीएटॉमिक। वेरी नाइस वेरी नाइस। चिराग समझ आया? समायरा? यस सर। ओके नाउ इसका मतलब हमने क्या देखा कि एसिड्स क्या करते हैं, दे गिव H3O+ और H+ in water. They give H3O+ और H+ in water. अब ये देखो ये क्या आ गए, अब बेसिस। इन तीनों में से कोई रिएक्शन समझ नहीं आ रहा तो हैंड रेस कर देना। लिख लो इनको। यस आरुष। सर बट ऐसा कहा जाता है कि एसिड के अंदर अगर वाटर डालेंगे तो वो तो ब्लास्ट अप हो जाएगा। एक मिनट दोबारा बोलना, एसिड्स के अंदर अगर हम सर वाटर डालेंगे तो वो ब्लास्ट हो जाएगा। अच्छा डाइल्यूशन अभी आगे कराता हूँ मुझे। एक ये आगे जाके ना एक वर्ड आने वाला है डाइल्यूशन, जैसे आपने आपके दिमाग में ये चल रहा होगा तो वो उन्होंने ये वाला ना, यही कहना चाह रहे हो? यस सर। हाँ अभी आगे कराते हैं बिल्कुल, हमने बहुत अच्छे से। ओके आई होप सबने पढ़ लिया होगा। तो इस समय क्या पता बेसिस क्या करती हैं, दे जनरेट हाइड्रोक्साइड आयंस इन वाटर। ऑल्सो बेसिस आर सॉल्यूबल इन वाटर। उनको हम क्या बोलते हैं, जो बेसिस सॉल्यूबल होती है वाटर के अंदर उनको क्या बोलेंगे? एल्कलीज। ठीक है ना, क्या बोलेंगे? एल्कलीज। ओके ये नाम वगैरह कहाँ से आ रहे हैं, सब सारे ना मिक्स होके आ रखे हैं, ग्रीक भी है लैटिन भी है, ठीक है ना, तो इसलिए थोड़ा याद रखना पड़ता है हमें। अच्छा एसिड प्लस बेस क्या होता है? सॉल्ट प्लस वाटर। तो यहाँ पे कोई बता सकता है एक्स क्या है और एम क्या है? सर एम मेटल है। एम मेटल है, ग्रेट। एंड सर एक्स कोई एनायन है। एक्स कोई एनायन है, वेरी नाइस। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसका एग्जाम्पल लें तो HCl प्लस NaOH बेस्ट एग्जाम्पल है, इससे बहुत अच्छा समझ आता है। NaCl प्लस HOH। HOH को हम क्या लिख सकते हैं? वाटर। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। The process of dissolving an acid or a base in water is highly exothermic. क्या है ये? Highly exothermic. Let's see अगर मेरी PHET simulations चल गई हैं तो कुछ दिखाता हूं आपको मैं।
ठीक है, अभी चलाते हैं इसको। तो विजिबल है ना बच्चे सबको? यस सर। ओके, तो यहाँ पे जहाँ पे मेरा कर्सर दिख रहा है वहां पे क्या लिखा हुआ है? जहां मैंने कर्सर, मेरा हाथ दिख रहा होगा, एक हाथ देखो, मैं ऐसे चेंज भी कर रहा हूँ उसको, एसिड पे करा है मैंने, दिख रहा है? यस यस सर। और यहाँ पे नीचे लिखा हुआ दिख रहा है HA। रुक जाओ, मैं उसको कॉपी करता हूँ, तब जल्दी समझ आएगा। ओके, तो अक्षरा आप बोलना बचे। देखो दिख रहा है ना आपको स्ट्रक्चर? Yes, sir. ओके, ध्यान से सुनना जो मैं पूछूंगा। मैंने अभी एक रिएक्शन करवाया था जिसमें मैंने ना HCl को वाटर में डाला था, तो क्या बना था याद करो? एक तो ये बना था, H3O and Cl. यस। तो यहाँ पे A क्या है? A फॉर एनीवन? इनायन। गुड, वेरी नाइस। तो एनायन है यहाँ पे, है ना? और ये क्या है? एनायन बन गई, दिख रहा है? ठीक है, अब कोई मुझे बताएगा कि ये जो बॉक्स बना रहा हूं उसमें जो आपको ये एटम का स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसमें से H का कौन सा है और A का कौन सा है, मतलब Cl का कौन सा है? छोटी वाली बॉल H की है कि Cl की? एच। एच ऐसा क्यों कहा आपने? सर क्योंकि जो मास ऑफ एटम होता है वो प्रोटॉन्स पे बेस्ड होता है। ओके, तो एक हाइड्रोजन के पास एक ही प्रोटॉन है यस सर। और इसके पास शेल भी एक ही है, और क्लोरीन जो है उसके पास 3 शेल हैं, तो उसका साइज बड़ा है। हैव यू अंडरस्टूड एवरीवन? यस अच्छा, H2O जो है उसमें ये वाला किसका स्ट्रक्चर है? O का, और ये किसका है? H का। H। तो जब ये आपस में जुड़ेंगे तो ये क्या बन गया बच्चे? H3O, हाइड्रोजन है ना? और ये क्या रह गया? सिर्फ Cl। इनायन। क्लोरीन आयन। ठीक है, अब मैं ना यहाँ पे देखो ध्यान से, मैंने ना स्ट्रॉन्ग कर दिया, तो स्ट्रॉन्ग में आपको क्या देखने को मिल रहा है और वीक में क्या देखने को मिल रहा है? सिर्फ ऑरेंज को देखना, सिर्फ ऑरेंज को। ज्यादा H3O+ किसमें है? स्ट्रॉन्ग। गुड, वेरी नाइस। तो इसका मतलब अगर कोई एसिड स्ट्रॉन्ग है तो इसका मतलब क्या है? उसमें ज्यादा क्या होगा? H3। H3O+। ठीक है, ओके, आई होप क्लियर हो रहा होगा सबको। ओके, अच्छा, अब द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड और वाटर इज अ वेरी हाईली एक्सोथर्मिक। तो हम क्या करें उसके लिए? द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर विद कांस्टेंट स्टरिंग। क्या मतलब है इसका? सर उसको सर मिक्स करते रहना। हाँ, कांस्टेंट स्टरिंग, ठीक है ना? मतलब हमें बार बार डालते ही बार बार मिलाना है, ऐसा क्यों? सर बिकॉज हाईली एक्सोथर्मिक। हाँ, तो हम स्टरिंग करने की वजह से क्या कर रहे हैं? एक्चुअली हम स्टरिंग कर क्यों रहे हैं और स्लोली क्यों कर रहे हैं रिएक्शन को? सर क्योंकि एक्सोथर्मिक है तो सर हीट वाटर बहुत हीट मतलब ज्यादा। जो एटम के न्यूक्लियस हैं वो जुड़ रहे हैं, नए न्यूक्लियस जुड़ रहे हैं ना, नए न्यूक्लियस जुड़ रहे हैं तो वो एनर्जी छोड़ देंगे। ये वाली बात समझ आती है सबको या नहीं? जो न्यूक्लियस हैं अब वो नए बन रहे हैं,
मतलब जैसे HCl था, है ना, तो HCl के में H का भी न्यूक्लियस होगा, Cl का भी होगा, है ना, तो यहाँ पे ऐसे था ये, अब ये छूट रहे हैं तो एनर्जी रिलीज हो रही है, तो वो इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है कि हमें धीरे धीरे वाटर में डालना है। अच्छा, अगर वाटर को ऐड किया जाए किसी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड मतलब लेस वाटर एंड मोर एसिड। ओके, मोर एसिड लेस वाटर, ग्रेट। तो अगर मतलब किसी पानी में कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में वाटर डाला जाए तो द हीट जनरेटेड में कॉज द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट और कॉज बर्न्स, तो ऐसा कभी नहीं करना, ठीक है ना। ऑल्सो द ग्लास कंटेनर में ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव लोकल हीटिंग। लोकल हीटिंग का मतलब एक्सेसिव लोकल हीटिंग, उसके आसपास कितनी हीट जनरेट होगी ना, आसपास, लोकल आसपास। समझ में आ रही है सब बातें? यस सर एसिड वेपर्स भी तो आ जाएगी ना जब हम वाटर को एसिड, दोबारा बोलो चिराग, क्या कह रहे थे बच्चे? सर जब हम वाटर को एसिड में डालेंगे तो एसिड वेपर्स नहीं इमर्ज करेगी उससे। एक मिनट ना, वॉइस थोड़ी, सॉरी बच्चे, अब एक बार और बोलो लास्ट बार। सर जब हम वाटर को एसिड में डालेंगे तो एसिड वेपर्स इमर्ज होएंगे। हाँ हाँ, मतलब डाइल्यूट करने का तरीका क्या होता है वो देखते हैं। मिक्सिंग ऑफ एन एसिड और अ बेस विद वाटर रिजल्ट्स इन, कोई बता सकते हैं क्या लिखा हुआ है? डिक्रीज इन, सर जैसे H3O जो अगर अभी तो देखो पानी एसिड में मतलब एसिड में पानी डालें या पानी को एसिड में डालें? सर एसिड, सॉरी, एसिड में पानी, हाँ एसिड में पानी डालें, मिक्स करना है। हाँ एसिड में पानी डालना है, उससे क्या होगा? सर हाँ सर एसिड में पानी डालेंगे तो वो तो स्प्लैश हो जाएगा। वही वही मैं कह रहा हूँ कि क्या करूं मैं, इसको इधर रखूं इधर रखूं? सर पानी में एसिड, ओके, तो इसका मतलब हम क्या करें, पानी में क्या डालें? एसिड, क्योंकि एसिड हमारे कंट्रोल में है ना, बहुत ड्रॉप 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 करके भी डाल सकते हैं कैसे भी। तो लेकिन ये वाली बात भी समझा सकता है कि जैसे हम मिक्स करेंगे एसिड को वाटर में तो देयर इज अ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। अब एसिड के लिए ये है, बेस के लिए ये है, डिक्रीज क्यों लिखा हुआ है पर यूनिट वॉल्यूम? सर क्योंकि अगर जो अगर हम वाटर डाल देंगे तो जो टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम तो बढ़ जाएगा, बट जो एसिड है वो तो सेम रहेगा। अगर वो डिसोशिएट भी करेंगे तो वो इतने ज्यादा नहीं होंगे, मतलब वाटर का कंटेंट